नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डिपो में। साथियों, आज अपन राजस्थान के खनिज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन प्रमुख खनिज जैसे टंगस्टन, मैग्नीज, सीसा जस्ता चांदी, तांबा, लोहा, सोना, कोयला, पन्ना, रॉक फॉस्फेट, अब्रक, जिप्सम, फ्लोरस्पार जिसका एस्क फ्लोराइट होता है, इसके अलावा फेल्सपार व अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये वीडियो केवल रीट फर्स्ट लेवल व सेकंड लेवल के लिए ही नहीं है, अपितु फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सेट व आरपीएससी द्वारा आयोजित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। उम्मीद है इससे आपके लेवल में इजाफा ही होगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। साथियों, थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय और खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के कुल खनिज उत्पादन का 22% राजस्थान में खनन होता है। कितना? 22%। इसके अलावा देश में सर्वाधिक खनिजों की खानें भी राजस्थान में ही है। कहाँ पर है साथियों? राजस्थान में ही है। इसके अलावा साथियों, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है खनिज भंडारों की दृष्टि से। और खनिज संसाधनों से होने वाली आय की दृष्टि से साथियों 5वां स्थान है राजस्थान का। कौन सा? 5वां। प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र, आय की दृष्टि से। और खनिज भंडारों की दृष्टि से पहला स्थान झारखंड का, दूसरा स्थान राजस्थान का, और आय की दृष्टि से 5वां स्थान राजस्थान का। इसके अलावा साथियों 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के साथियों? 82 प्रकार के। इनमें से 57 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन किया जाता है अभी वर्तमान में। इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान सीसा जस्ता एस्क, सेलेनाइट, वोलेस्ट्रोनाइट का एकमात्र उत्पादक देश है। इसके अलावा साथियों वो खनिज जिनके उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, कौन कौन से हैं? सीसा जस्ता, जिप्सम, संगमरमर, तांबड़ा, टंगस्टन, पन्ना, चांदी, फायर क्ले, फॉस्फेट, कैडमियम, रॉक फॉस्फेट, फ्लोराइट, एस्बेस्टस, कोटा स्टोन व सैंडस्टोन। इनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। साथियों, कुछ ऐसे भी खनिज हैं जिनका सिर्फ राजस्थान में उत्पादन होता है, जैसे कि टंगस्टन, सांद्रण, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्ट्रोनाइट, इसके अलावा गार्नेट। इनका उत्पादन सिर्फ राजस्थान में ही होता है। और राजस्थान में कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, कम मात्रा में लोहा एस्क, इसके अलावा कोयला, मैग्नीज, सोना, यूरेनियम, बेंडोनाइट, टूरमेलाइन, स्लेट पत्थर और ग्रेफाइट। इनकी मात्रा राजस्थान में कम है। साथियों, अपन यहाँ पहले धात्विक खनिजों के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण धात्विक खनिज जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, गए हैं और जाते रहेंगे। इसमें पहला खनिज आता है टंगस्टन। इसका एस्क होता है वुल्फ्रेमाइट। कौन सा एस्क? वुल्फ्रेमाइट। और इसमें राज्य का एकाधिकार है। टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एस्क का नाम है वुल्फ्रेमाइट। इसके अलावा वर्तमान में टंगस्टन की एकमात्र खान रेवत की पहाड़ी, बागरी, डेगाना नागौर में है। कहाँ पर है
टंगस्टन की खान साथियों डेगाना नागौर में। टंगस्टन के नए भंडार सिरोही के वालदा व आबू रेवदर में मिले हैं। कहाँ कहाँ? सिरोही जिले के वालदा और आबू रेवदर में मिले हैं। इसके अलावा नानाकराब जो कहाँ है? पाली और अजमेर में भी टंगस्टन के भंडार उपलब्ध हैं। इसके अलावा साथियों टंगस्टन के उपयोग भी पूछे जाते हैं। विद्युत सामग्री के निर्माण में, युद्ध सामग्री के निर्माण में, मिश्र धातु में और बिजली के बल्ब का तंतु बनाने में। बिजली का बल्ब का तंतु बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन का। ठीक है साथियों, ये तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसके अलावा साथियों हीरे के बाद सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। हीरे के बाद दूसरी सबसे कठोर धातु टंगस्टन। इसको पिघलाने के लिए 2800 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कितना? 2800 डिग्री सेल्सियस। अगला आता है साथियों अपने सीसा जस्ता व चांदी। इनके अयस्क को बोला जाता है गलेना। क्या बोला जाता है साथियों? गलेना। इसके अलावा उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा साथियों राज्य में प्रथम स्थान उदयपुर का, प्रथम स्थान पर उदयपुर, दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा का है और इसमें सबसे अच्छा भीलवाड़ा में मिलता है। सबसे उत्तम क्वालिटी का भीलवाड़ा में पाया जाता है। सीसा जस्ता के उत्पादन में प्रसिद्ध स्थल जावर, मोचिया मगरा, वरोद मगरा, देबारी, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके अलावा रामपुरा व अंगुचा, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसके अलावा साथियों राजपुरा दरीबा बामणिया जो कि राजसमंद में है, घूघरा मांडू डूंगरपुर में, बारडालिया बांसवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, गुड्डा किशोरी दास जो कि अलवर में है। यहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। इसके अलावा साथियों द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया है, जो कहाँ है? देबारी उदयपुर में। यहाँ पर जस्ते को गलाने की फैक्ट्री है। इसके बाद दूसरा सुपर जिंक स्मेल्टर, सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। इसके संपूर्ण योजना को ब्रिटेन व जापान के आर्थिक सहयोग से पूर्ण किया गया है। कौन कौन से देशों का सहयोग है? ब्रिटेन व जापान का। साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान कहाँ पर है? जावर उदयपुर में और इनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तीसरा आता है अपने मैग्नीज, तीसरा खनिज मैग्नीज। यह धातु मुख्यतया पायरोल्यूराइट, ब्राउनाइट, रायलोमिनोन के रूप में मिलता है, जो इस्पात को कठोर बनाने में, रंग शोधन में, चीनी मिट्टी के बर्तनों में, उर्वरकों आदि में प्रयोग आता है। उत्पादक क्षेत्र साथियों सर्वाधिक पाया जाता है बांसवाड़ा, उदयपुर और जयपुर में। और खनिज नीति 2015 के अनुसार देश के कुल टंगस्टन अयस्क संसाधन में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 17%। साथियों अगली धातु है, अगला खनिज है अपने पास तांबा। कौन सा साथियों? तांबा। यह अलौह धातु में महत्वपूर्ण खनिज है, जो कि बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम सुचालक है। राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड के बाद दूसरा स्थान है, पहला स्थान झारखंड का है। ठीक है, खनिज भंडारों की दृष्टि से भी झारखंड का प्रथम स्थान था और तांबा की उत्खनन की दृष्टि से भी झारखंड का पहला स्थान है और राजस्थान का दूसरा। देश में सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी जो कहाँ पर है? सिंगाना में। और सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू में, यानी कि खेतड़ी झुंझुनू में ही, अतः झुंझुनू को तांबा जिला की संज्ञा भी दी गई है। किसकी? तांबा जिला की संज्ञा भी दी गई है। इसके अलावा खेतड़ी में भारत सरकार का
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम अमेरिका की सहायता से लगा हुआ है। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी, झुंझुनू, खोदरीबा, अलवर, बनने वालों की ढाणी कहाँ पर है? शिकर में, पुरदरीबा, बनेड़ा, भीलवाड़ा में, बिंदासर, बीकानेर, आबू रोड, सिरोही में। इसके अलावा साथियों चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में ही कार्यरत है। तो तांबे से रिलेटेड इतनी समस्या नहीं आएगी क्योंकि तांबे का संबंध सीधे झुंझुनू से ही है। साथियों अगला खनिज है अपने पास लोहा। कौन सा? लोहा। यह खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से? आग्नेय चट्टानों से। याद रखना, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहित होती है। राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म के लोहे अयस्क के भंडार हैं। कौन से किस्म के? हेमेटाइट किस्म के लोहे की 4 किस्में, वो भी देख लीजिए, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट। ये लोहे की 4 किस्में हैं। इसके अलावा साथियों सर्वाधिक लोहा जयपुर में और सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा से निकाला जाता है। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं साथियों? मोरिजा, बनोला, चोमू कहाँ पर है? जयपुर में। और इसके अलावा निमला, रायसेला, दौसा में, डाबला, सिंगाना, झुंझुनू में, नाथरा की पाल, थोरुंडेर, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। साथियों अगला खनिज है अपने पास सोना। कौन सा? सोना। आइए जानते हैं इसके बारे में। भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण से आनंदपुरा भूकिया। कौन सा? आनंदपुरा भूकिया कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों का पता लगाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का नाम इंडो गोल्ड। इसने फरवरी 2007 में बांसवाड़ा जिले में जगपुरा भूकिया क्षेत्र में 3.85 करोड़ टन सोने के भंडार की खोज की है। साथियों जगपुरा बांसवाड़ा में सोना दोहन कार्य कौन कर रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके द्वारा किया जाता था, पहले किया जाता था, लेकिन यहाँ स्वर्ण भंडार गहराई में चला गया है, इसलिए अब यहाँ पर दोहन संभव नहीं है। इसके उत्पादक क्षेत्र आनंदपुरी भूकिया बांसवाड़ा में, धानी, बांसडी, दौसा में और दानोटा है झुंझुनू में। अगला आता है साथियों अधात्विक खनिज। कौन सा खनिज? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में पहले नंबर पर है खनिज तेल या पेट्रोल। यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है क्योंकि जीवाश्म का ही एक प्रकार है। जीवाश्म की चट्टानें किसे कहा जाता है? अवसादी चट्टानों को। ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और इसके अलावा गुड्डा मलानी जो कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। इसके अंदर पेट्रोल विश्व में सबसे कम गहराई पर पाया जाता है और उत्तम श्रेणी का मिलता है, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है गुड्डा मलानी बाड़मेर में। और बाड़मेर के सांचौर क्षेत्र पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। सांचौर क्षेत्र पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा विजया, मंगला, भाग्यम, सरस्वती, राजेश्वरी नाम से बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। पूछा जा सकता है साथियों इनका नाम लेके, इनका संबंध किससे है? तो ये बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। इनके उत्पादक क्षेत्र मगरा की ढाणी, शिव, डाला नाडा, फतेह नाडा कहाँ पर है? बाड़मेर में। सांडेवाला, तनोट जो कि जैसलमेर में है, बागेवाला, तुबरीवाला बीकानेर में, और रावला मंडी, नानूवाला, चिन्नेवाला ये कहाँ पर है? गंगानगर में। इसके अलावा HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास 22 सितंबर 2013 को पंचपदरा बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। कब? 22 सितंबर 2013 को किसने किया?
सोनिया गांधी ने। साथियों, दूसरा खनिज है प्राकृतिक गैस। राजस्थान में सर्वप्रथम 1956 में हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार मिले। सर्वप्रथम कब किया गया सर्वेक्षण? 1956 में। इनके उत्पादक क्षेत्र डांडेवाला, कमतीताल, गोटारू में। यहाँ पर हीलियम और मीथेन गैस के भंडार भी मिले हैं। कहाँ पर? गोटारू में। इसके अलावा तनोट, मनियारी टिब्बा, ऐश्वर्या गैस कुआं जैसलमेर में। रागेश्वरी 5, कामेश्वरी कुआं, ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। साथियों, अगला खनिज है अपने पास कोयला। कोयले के भंडारों की दृष्टि से देश में तमिलनाडु के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट या भूरा कोयला पाया जाता है और सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट। तो राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है? कपोरड़ी, बाड़मेर में। और सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? पिलाना, बीकानेर में। कहाँ पर? पिलाना, बीकानेर में। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्र कपोरड़ी, जालिपा, गिरल, बाड़मेर में। पलाना, बरसिंगनर, घानेर, गोडा, गंगासर, बीकानेर में। मेड़ता रोड, सोनारी, मातासुक, कसनाव, ये कहाँ पर है? नागौर में। साथियों, अगला खनिज पन्ना, जिसे हरी अग्नि, संस्कृत में मरकत या ताक्षे और अंग्रेजी में एमराल्ड के नाम से जाना जाता है। देश में इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यह एक हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर होता है। कौन से रंग का होता है? हरे रंग। इसके उत्पादक क्षेत्र है काला गुमान, जो कहाँ पर है? राजसमंद में। और एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ पर है? जयपुर। और राजस्थान में सर्वप्रथम 1943 में उदयपुर व डूंगरपुर में इसका पता लगाया गया था, 1943 में। इसके अलावा साथियों, अगला खनिज जिप्सम, जिसे सेलकड़ी और हरसोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। इसके रवेदार रूप को सेलेनाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेलेनाइट। इसका उपयोग मिट्टी की क्षारीयता व लवणीयता की समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा साथियों, उर्वरक खनिज बनाने में भी इसका कार्य किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र गोट मांगड़ौद, भदवासी, ये कहाँ पर है? नागौर में। जामसर, बीकानेर और मोहनगढ़, जैसलमेर में। अगला खनिज आता है साथियों फ्लोरस्पार। इसके प्रमुख अयस्क को बोला जाता है फ्लोराइट। उत्पादक क्षेत्र डूंगरपुर में सर्वाधिक होता है। डूंगरपुर में भी कहाँ पर? मांडो की पाल और काहिला। जालौर में कहाँ पर? कुरड़ा व बीनवाल। सिरोही व सिकोर में भी फ्लोरस्पार का उत्पादन होता है। इसके अलावा साथियों, विशेष क्या है इसमें? फ्लोरस्पार के उत्पादन में राज्य में देश का लगभग 96% उत्पादित होता है। कितना? 96%। किसमें? फ्लोरस्पार में। अर्थात राज्य का इसमें एकाधिकार है। मांडो की पाल, डूंगरपुर, इसमें फ्लोरस्पार की एशिया की सबसे प्रमुख खान है। मांडो की पाल, डूंगरपुर में। किसकी? फ्लोरस्पार की। अगला खनिज है फेल्सपार। वो फ्लोरस्पार था, ये फेल्सपार है। इसका उपयोग सिरेमिक उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने के लिए किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान मकरेरा, अजमेर है। मकरेरा, अजमेर, किसका? फेल्सपार का। अगला साथियों एस्बेटोस। एस्बेटोस को देख लेते हैं। देश में इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है एस्बेटोस में। यहाँ देश का 90% एस्बेटोस मिलता है। यह दो प्रकार से मिलता है, एक तो क्राइसोलाइट और एक एम्फीबॉल। साथियों, इसके अलावा राजस्थान में एम्फीबॉल किस्म का एस्बेटोस मिलता है। कौन से? एम्फीबॉल किस्म का। इसका उपयोग सीमेंट की चादरें व टाइल्स बनाने में किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर, कहाँ पर है? उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा साथियों,
अभ्रक यह आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। किस किस से? आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है अभ्रक। सफ़ेद रंग की अभ्रक को क्या बोला जाता है? रूबी। और हल्की गुलाबी रंग की अभ्रक को बोला जाता है बायोटाइट। क्या? बायोटाइट। अभ्रक ज्वलनशील खनिज है और ये विद्युत का क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक। इसका उपयोग वायुमंडल उपग्रह व बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। वायुमंडल उपग्रह व बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। धातु को पिघलाने वाली दमन भट्टियों में इसका लेप चढ़ा होता है। अब किसका लेप? अभ्रक का लेप चढ़ा होता है। देश में बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। अभ्रक उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसके अलावा अभ्रक की चादरें बनाने का कारखाना कहाँ पर है? माइकेनाइट भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है? दांता, बुणास, बनेडी, फुलिया, बरला, मानखंड, धौली, जो कहाँ पर है? टोंक। साथियों, अगला खनिज आता है अपने रॉक फॉस्फेट। इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। किसमें? रॉक फॉस्फेट में। इसके शुद्धिकरण हेतु उदयपुर में परिशोधन संयंत्र लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है साथियों? परिशोधन संयंत्र उदयपुर में। इसका उपयोग खनिज उर्वरक सुपर फास्फेट बनाने में किया जाता है। सुपर फास्फेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट के। इसके उत्पादक क्षेत्र में जामर कोटड़ा के अलावा बिरमानिया व लाठी क्षेत्र में इसका खनन किया जाता है। अगला साथियों, अगला आता है तांबड़ा। तांबड़ा जिसे गार्नेट या रक्तमणि भी बोला जाता है, यह लाल रंग का अर्ध बहुमूल्य पत्थर है। किस टाइप का? अर्ध बहुमूल्य पत्थर है। इसके उत्पादक क्षेत्र सरवाड़, अजमेर, राजमहल, टोंक, ये इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि। अगला खनिज है साथियों चलिए खनिजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जिनके बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है और ये आपकी नॉलेज में भी होना चाहिए। कौन कौन से फैक्ट हैं चलिए देखते हैं। राजस्थान में प्रथम खनिज नीति कब? 1978 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन सी पार्टी से? जनता पार्टी से इन्होंने अपनाई थी। राज्य में प्रथम ग्रेनाइट नीति 1991 में और प्रथम मार्बल नीति 1994 में अपनाई गई थी। इसके अलावा साथियों 1999 में खनिज विभाग द्वारा खनन क्षेत्र की दीर्घकालीन योजना विजन 2020 जारी की गई। इसका मूल उद्देश्य खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व में वृद्धि करना और इसके अलावा खनिज संपदा का पूर्ण वैज्ञानिक दोहन, इसके अलावा खनिज प्रधान क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था। साथियों, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सितंबर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई और ये एक सार्वजनिक उपक्रम है। कब की गई? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना सितंबर 1979 में। किस अधिनियम के तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड 1983 ईस्वी में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अलावा साथियों वर्तमान में यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में उदयपुर में की गई। वर्तमान में इसके 26% शेयर मेसर्स स्टारलाइट अपॉर्चुनिटीज एडवेंचर लिमिटेड को बेचकर इसका निजीकरण कर दिया गया है। किसका? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का निजीकरण कर दिया गया है। वर्तमान में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला उपक्रम कौन सा है?
RSMML, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड उदयपुर। गैस पाइपलाइन जामनगर लोनी के लिए बूस्टर नसीराबाद में लगाया गया है। ठीक है, जामनगर लोनी के लिए बूस्टर नसीराबाद अजमेर में लगाया गया है। इसके अलावा मीथेन व हीलियम, घोटारू तथा प्राकृतिक गैस रामगढ़, गमनेवाला, तनोट, डांडेवाला, मनहर, टिब्बा, जैसलमेर में इसके भंडार मिले हैं। ठीक है, मीथेन व हीलियम के। साथियों, राजस्थान में लोह अयस्क का उत्पादन कम होता है। यहाँ हेमेटाइट श्रेणी का लोहा अयस्क प्राप्त होता है, अभी अपन ने पढ़ा है। और लोह अयस्क के सुरक्षित भंडारों की कमी के कारण यहाँ उत्पादन कम होता है, क्योंकि सुरक्षित भंडारों की कमी है। राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति 2015 में रही, जिसमें संशोधन कब हुआ था? 2017 में। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ही तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसे अपने साथियों से शेयर करना भी ना भूलें, जिससे उनको भी थोड़ा नॉलेज बूस्टर मिल सके। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।